नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस है तो मैंने भी सोचा आज एक क्रांतिकारी की ही बात की जाए, लेकिन चूंकि ये चैनल साहित्यिक है इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक साहित्यकार और कवि के बारे में। अरे, मेरी तरह आप भी कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि जिनकी बात मैं आज करने जा रहा हूँ वो क्रांतिकारी हैं या फिर कोई साहित्यकार। इससे पहले कि हम उनका परिचय देना शुरू करें, उनकी उपलब्धियां गिनाएं, उससे पहले आप ये लाइंस सुनिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये लाइंस आपने खूब सुनी होंगी और इसके लेखक कौन हैं यह भी आप जानते होंगे। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान वही जानता है जो आप सोच रहे हैं। आज हम अपने वीडियो में बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। मगर कुछ देर पहले आपने जो लाइंस सुनी उसके रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि कोई और हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने कई लोगों को कहते सुना है कि कलम और बंदूक एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल का व्यक्तित्व हमें यह बतलाता है कि कलम और बंदूक एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं और दोनों का अगर सही से प्रयोग किया जाए तो वो काफ़ी लाभकारी भी साबित होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उन्होंने हिंदी अपने पिता से सीखी और उर्दू की शिक्षा एक मौलवी से ली थी। यही उनकी रचनात्मकता की जड़ बनी। बचपन में उन्होंने आर्य संप्रदाय से जुड़कर देशभक्ति की पहली लौ पाई और महज 18 साल में ही उन्होंने मेरा जन्म जैसी कविता लिखी जो उस समय लोगों की जुबान पर चढ़ गई थी। 1918 में उन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र में हिस्सा लेकर सत्ता को चौंकाने वाले साहित्यिक प्रचार तो किए ही, हथियारबंद कार्रवाइयों में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में उपनाम बिस्मिल, जिसका अर्थ होता है घायल, यह चुनने वाले इस वीर ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती उन्हें इतिहास में अमर कर गई। यह केवल लूट ही नहीं थी बल्कि यह ब्रिटिश राज को यह चेतावनी थी कि अब भारत दबने वाला नहीं है। बिस्मिल कवि भी थे और क्रांतिकारी भी। उन्होंने अज्ञात, राम और बिस्मिल जैसे उपनामों से सशक्त देशभक्ति कविताएं लिखीं। उनकी पंक्तियां जैसे दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा आज भी हवा में गूंजती हैं। और वो मशहूर पंक्ति सरफरोशी की तमन्ना, इसके मूल कवि राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि पटना के ही एक कवि बिस्मिल अजीमाबादी थे। लेकिन जन आंदोलन में इसकी अमरता राम प्रसाद बिस्मिल के ही देन थी। इसी कारण कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इसके मूल कवि राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। फांसी से सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसमें यदि मातृभूमि की सेवा में मरना पड़े तो मैं हमेशा तैयार हूँ और फिर जन्म लूँगा मातृभूमि की सेवा के लिए, ऐसे भाव लिखे थे। 19 दिसंबर 1927 की सुबह बिस्मिल ने निर्भीक भाव से वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष किया और फांसी के फंदे को गले लगा लिया। उनकी 128वीं जयंती पर भारत सरकार ने उनकी स्मृति में स्मारक और स्टैंप भी जारी किए। तो उम्मीद है आपको अपने देश के सच्चे सपूत के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ऐसी ही और रोचक जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ।